नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। ITI के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज देखिए DGT के तरफ से जवाब आ गया है। अब कोई भी गलतफहमी आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बार बार वही सवाल को रिपीट करना ना मेरे को अच्छा लगता है और ना आपको भी अच्छा लगता होगा। तो इसलिए जितने सवाल हैं तो ईमानदारी से मैं दे सकता था उसको पहले भी, लेकिन जब तक DGT के जवाब नहीं आ जाता है, हमारे सूत्र रहते हैं और जब तक मैं अधिकारियों से बात नहीं कर लेता हूं और या स्टेट या नोडल से, तो जब तक हमको खबर नहीं मिलती है तब तक मैं नहीं दिखाता हूं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं अपन कि CBT एग्ज़ाम को लेकर के सबसे बड़ी भ्रांतियां हैं। पहले उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, मैं मैसेज तो नहीं दिखा सकता आपको, किसी कारणवश पर्सनल है वो। CBT एग्ज़ाम में वास्तव में बहुत बड़ी भ्रांतियाँ थी। जो बोला जा रहा है कि आप CBT में जो है तो इतने क्वेश्चन आएंगे, ED का अलग आएगा, प्रैक्टिकल उसका वर्कशॉप कैलकुलेशन का अलग आएगा, एम्प्लॉयमेंट स्किल की अलग आएगी, अलग अलग यूनिट रहेंगे। अभी ये टेक्निकल फॉल्ट हुई है जो एग्ज़ाम लेने वाले एजेंसियां हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। ये सरकार की नीति साफ है कि लड़के ज़्यादा से ज़्यादा पास हों। अगर आप मान के चलिए कि ED का पेपर नहीं करते हैं, ED वाला यूनिट नहीं करते हैं, 6 नंबर का जो आता है, अगर आप एम्प्लॉयमेंट स्किल और थ्योरी के बेस पे पास हो जाते हैं तो पास हो जाएंगे। लेकिन ये बात है कि पासिंग मार्क भर के लिए आप हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको अच्छे नंबर से पास होना है और अच्छे नंबर ले आना है तो आपको ED का भी पेपर करना पड़ेगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन का भी करना पड़ेगा और एम्प्लॉयमेंट स्किल का भी करना पड़ेगा, थ्योरी का करना पड़ेगा। तो जो अभी एग्जाम दे रहे हो तो क्वेश्चन ना छोड़ना। मेरा कहने का मतलब है कि अगर 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक अगर ED का हो रहा है तो एक ED का बन रहा है तो उसको करिएगा। वर्कशॉप कैलकुलेशन का अगर एक बन रहा है तो एक करिएगा 6 में, अगर आपसे बनता है तो। आप बिल्कुल पूरा मत छोड़ के आइएगा। और अगर आपको छूट जाता है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, होगा। अभी के लिए तो ये है, लेकिन मैंने इस पर टेक्निकल उनसे पूछा कि सर फिर क्या मतलब है, फिर क्या मतलब है कि अगर लड़का क्या होगा, इसको आप समझिए थोड़ा सा। मैं टॉक शो का मतलब है समझाना, हर चीज़ को बताना नहीं। तो आप इसको समझिए कि फिर लड़के को ED की क्या ज़रूरत है, वर्कशॉप कैलकुलेशन की क्या ज़रूरत है, एम्प्लॉयमेंट स्किल की क्या ज़रूरत है। सबको क्वेश्चन कर दो, एक ही में बना दो पेपर, जैसे अभी आप बना रहे हो, कर दो। लड़का जब तक गैर इंजीनियरिंग वाला, चलो ठीक है कि वो ED ना पढ़े, लेकिन अगर वो इंजीनियरिंग वाला लड़का है, अगर उसको ED नहीं आता है, ED के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो कभी भी कुछ नहीं कर सकता है। फिर वो कागज का टुकड़ा ही ITI का ये जो सर्टिफिकेट है तो रहेगा, ये आप जान लीजिए। कैसे आप बताइए बिना इंजीनियरिंग ड्राइंग का आप इलेक्ट्रीशियन का काम कर सकते हो, कैसे फिटर में काम कर सकते हो, कैसे आप डीजल का काम कर सकते हो। आप बता दो हमको कि कैसे आप काम कर सकते हो अगर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में पता ना हो तो। चलिए वर्क कैलकुलेशन को हटा दीजिए एक बार, चलिए एक बार एम्प्लॉयमेंट स्किल को भी हटा दीजिए, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग के बिना क्या, इंजीनियरिंग ड्राइंग के बिना जो इंजीनियरिंग वाले ट्रेड के लड़के हैं, क्या उनका बेड़ा पार हो सकता है? फिर वो पढ़ाया भी नहीं जाएगा, ITI में पढ़ाया भी नहीं जाएगा। और आज मैं इसका जब सवाल किया, चूंकि कई दिन से चल रहा था, तो उसको जवाब नहीं दे पाए वो लोग, ठीक है। लेकिन अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, भविष्य में इस पे सुधार होगा, 100% सुधार होगा। चूंकि ये टेक्निकल फॉल्ट है जो मैंने बोला, तो आप समझ जाओ। ये लड़के भी जो सुन रहे हो, गवर्नमेंट के भी लोग जो सुन रहे हैं, नोडल के भी जो सुन रहे हैं, और ITI के जो डायरेक्टर हैं वो भी सुन रहे हैं, तो वो भी ये चीज़ को मान रहे हैं कि बिना ED के कुछ हो ही नहीं सकता है इंजीनियरिंग वाले उसमें ट्रेड में। गैर इंजीनियरिंग में कुछ भी चल सकता है। तो आप कोशिश करिएगा कि जो चारों आपके हैं, थ्योरी पार्ट है, वर्क कैलकुलेशन है, ED है, एम्प्लॉयमेंट स्किल है, ठीक है। सबको बता दिया गया कि किसमें 36 का रहेगा, 6 का रहेगा, 25 का रहेगा, ठीक है। ये सारी चीजें बहस करने की नहीं है। आप कोशिश करिएगा, आपसे जितना बनता है कोशिश करिएगा, और जो नहीं बनता है तो आप कोशिश करिएगा कि पासिंग मार्क तक जाएं जरूर, ठीक है ना। तो आप वहां तक जाइएगा, ये कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आप बेहतर करने के लिए मैं बोल रहा हूं, और आगे भी बोला हूं कि आप अपने आप को बेहतर बनाइए, पढ़िए, आप इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़िए, वर्क कैलकुलेशन को पढ़िए, एम्प्लॉयमेंट स्किल को पढ़िए, तो आपका पेपर सही जाएगा। ये आपकी भ्रांतियां क्लियर हो गई, ठीक है। इस पर अब कोई जवाब नहीं। बेस्ट ऑफ लक, जाइए पढ़ करके और एग्जाम दीजिए। दूसरा जो है तो सप्लीमेंट्री एग्जाम कब होगा? कम से कम मेरे 100 बनते समय मैं इसको 30 बार बताया हूं कि
डीजीटी पूरी तैयारी करके बैठी हुई है सितंबर से 30 अक्टूबर के पहले पहले। सितंबर में वो क्यों बना करके बैठी थी कि पहले ये नहीं था कि दीक्षांत समारोह होगा 17 तारीख को। अचानक प्रधानमंत्री जी दीक्षांत समारोह करने वाले आईटीआई की, जो बहुत बड़ी बात है, और उससे जो निकलेगा ना चीजें, वो बहुत बड़ी चीज निकलेगी। तो इसलिए इस परीक्षा को निश्चित टाल दिया जाएगा, अक्टूबर में चला जाएगा और अक्टूबर में ही होगा। अगर इनको स्पेस नहीं मिला तो अक्टूबर में हो जाएगा 100%। ये अपना तो बनाए हुए हैं सितंबर में, और मैं भी कह रहा हूं सितंबर में कर दो ताकि लड़के दीक्षांत समारोह में आ जाएं, लेकिन इतना जल्दी संभव है ही नहीं है। ठीक है, इसलिए संभव नहीं है कि अभी जो परीक्षा अगस्त में चालू हो रही है वो 30 तारीख तक है, 30 अगस्त तक है। इसके बाद फिर से मैपिंग होगी, मैपिंग होने के बाद फिर से एग्जाम का प्रक्रिया किया जाएगा। क्योंकि इस वाले एग्जाम में जो है तो क्या दिक्कत है, जो बहुत सारे लड़के सवाल उठा रहे हैं, अरे सर करवा देना चाहिए, मैं सर 2015 का हूं, 2016 का हूं, 2017 का हूं। अगर मैं सही खुलासा कर दूंगा तो यकीन मानिए आप लोग कमेंट तो कमेंट है, आईटीआई करना भूल जाओगे। अगर मैं खुलासा कर दूं तो आपको, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपके साथ के जो लोग हैं ना, जो धांधली की गई है 2014 से लेकर के 18 के बीच में जो बच्चों के साथ किया गया है ना, आत्मा फट जाएगी। आप देखिए ये जो प्रोमो चल रहा है ना, इस प्रोमो को देख लीजिए, और ये मैं खुलासा करने वाला हूं बहुत जल्दी, 1-2 दिन में। तो आप सबूत, आप जानते हो क्या तो सबूत दिखाता है, तो सबूत दिखाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं, मेरी 100% दिली इच्छा है कि सितंबर में आपकी परीक्षा ना हो। 100% मैं बोल रहा हूं। आप लोग खुद बोलोगे कि सर आप सही बोले थे, हम गलत थे। अक्टूबर में हो भाई, क्योंकि देखिए आपका ईडी का भी पेपर होने वाला है। अभी जो हो रहा है उसमें ईडी का पेपर नहीं है, समझ गए बात ना, सारे पेपर इकट्ठे हैं। आप लोगों का जो सप्लीमेंट्री है, जितने लोग आए हो, जिस सेशन के हो, मैं तो बोल रहा हूं कि जब से सप्लीमेंट्री आए हैं लोग, तब से बता रहा हूं मैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 जो भी लड़के हैं सप्लीमेंट्री जो देंगे, उनका मैं बोल रहा हूं कि ईडी होगा। नए वालों भर को छोड़ करके ईडी का तो होगा ना, प्रैक्टिकल भी होगा, तो अलग अलग होगा। और उसमें क्या गलतियां हैं इसका खुलासा आप सुनना, दंग रह जाओगे आप लोग। कितना बड़ा धोखा हुआ है, आप लोग मेरी बात को नहीं मान रहे थे। अब मैंने क्या किया कि इंटरव्यू ले लिया, अब मैंने क्या किया, जांच पड़ताल कर लिया, अब मैंने क्या लिया, आरटीआई लगवा करके डेटा निकलवा लिया, अब मैंने सबूत इकट्ठा कर लिया। किसके लिए? आपके लिए, कि आप जानो आपके साथ में क्या हुआ है। मैं डीजीटी का दामाद नहीं हूं कि डीजीटी हमारी बात सुनती है, या मैं डीजीटी का वो करूंगा। डीजीटी का अगर आज की डेट में सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो है वीरेश सिंह आईटीआई टाक्सो। सबके दुश्मन बन गए हैं आज की डेट में, जबकि सच्चाई और ओरिजिनलिटी दिखाता हूं मैं। तो जो सप्लीमेंट्री आए हो ना, चाहे 15 से लेकर के 18 तक के जो भी बच्चे हैं, 19 के बच्चे हैं, 20 वाले बच्चे हैं, 21 वाले बच्चे हैं, अपनी तैयारी ईडी प्रैक्टिकल का है, वो अपनी तैयारी आप लोग या जिसका भी है करके बैठो। अक्टूबर में आपका 100% सब कुछ हो जाएगा। जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अरे भाई 22 में नहीं होगा, 23 में हो जाएगा, तो आपसे जैसे महान ज्ञानी कोई है ही नहीं है। ठीक है ना, आप खुलासा ना करवाओ। अगर कहीं खुलासा हो गया और जांच में चली गई आप लोगों का डेटा और आप लोगों का, तो ना इधर के बचोगे ना उधर के बचोगे। तो मैं बोल रहा हूं कि ना तो आपको, कई लोग कह रहे हैं ग्रेस मार्क्स दे करके हमको भी पास कर दें, हमको क्यों नहीं ग्रेस मार्क्स दिए। भैया आपके सब जमाने में क्या कोरोना था क्या जब आप एग्जाम दिए थे? और ये कोरोना एक महामारी थी, ठीक है ना, ये एक बीमारी थी। इसमें जो है तो एग्जाम नहीं हुआ, क्लास नहीं लगी थी, इसलिए बेनिफिट दिया गया है। ठीक है, सबको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा कि सबको बेनिफिट दिया जाए, फिर आपको दिया जाएगा तो फिर उसके वाले बच्चों को दिया जाए, जो अभी हैं वो भी देते रहे, फिर ये सिलसिला ही नहीं बंद होने वाला है। तो एक नियम बनाया जाता है कि आपको इतने नंबर का दिया जाएगा, इतने सब्जेक्ट में दिया जाएगा। एक गलत हो रहा था, ईडी में नहीं मिल रहा था ग्रेस मार्क,
मैंने उसको बाकायदे आवाज़ उठाई, बहुत सारे बच्चों ने आवाज़ उठाई, अच्छे से प्राथमिकता से रखा कि अगर सर थ्योरी की क्लास नहीं लगी है तो प्रैक्टिकल की क्लास भी नहीं लगी है, प्रैक्टिकल की क्लास नहीं लगी है तो ईडी में जो है तो नंबर फिर क्यों नहीं ग्रेस मार्क्स दिया जाता है, तो दिया जाता है। जहाँ लॉजिक है वहाँ लॉजिक वाली बात किया करो आप लोग, है ना। कुछ लड़के इस तरह से बरगला रहे हैं कि डीजीटी 2023 में करेगी, अरे कभी नहीं करेगी, बर्बाद कर दी, ये कर दी। ये वही बच्चे कह रहे हैं बर्बाद कर दी कि जिन्होंने, मैं आपको बता नहीं सकता हूं, अभी मैं बोल नहीं सकता हूं, क्योंकि जैसे ही ये कार्यक्रम का खुलासा होगा ना तो आप बोलना बंद हो जाएगा मेरे भाई। आपके हर सवाल को, आप जो सवाल मैंने मना किया आप लोगों को कि आप लोग कोई गलत कमेंट ना करो, उससे जो बाकी अच्छे बच्चे बैठे हैं, ईमानदार बच्चे बैठे हैं 2015 से लेकर के 16, 17, 18, 19, 20, 21 वाले, उनका भविष्य दांव में जा रहा है आप लोगों के चक्कर में। आपको एग्जाम देना है नहीं देना है वो अलग बात है। आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर लिए हो, दूसरे की जिंदगी क्यों बर्बाद करते हो? और जिनको एग्जाम देना है वो चुपचाप एग्जाम की तैयारी करो। खुलासा होगा तो आपकी आंख खुल जाएगी बिल्कुल, और जल्दी होगा, 1-2 दिन में हो जाए, हो सकता है कल ही आ जाए। 2015 से 17 के स्टूडेंट का क्या होगा? बहुत सारे लड़के ने पूछा, वही बताया भाई कुछ नहीं होगा, सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा। और आप अपने आप को बना लो कि हम कह रहे हैं कि कल आपका एग्जाम होगा, तैयारी तो कर लो आप, आपको जितना टाइम मिल जाए, क्योंकि इस बार जो होगा आर पार की लड़ाई है। और आप लोग पढ़ना चालू कर दो, थ्योरी पढ़ना कर दो, प्रैक्टिकल करना चालू कर दो, बहुत सारी चीजें पढ़ो, कहां से आएगा कहां से नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा। एक चीज और बता दूं, जो सप्लीमेंट्री आए हो ना, बार बार रिजल्ट आपका अपडेट क्यों नहीं हो रहा है, वही रिजल्ट क्यों शो हो रहा है, इसके पीछे की कहानी जानोगे ना जब, तब बताऊंगा सबूत के साथ, क्योंकि आज नहीं कल परसों बताऊंगा कि अगर आप एग्जाम दे दिए, जिसका मेरे को डर है कि आपने एग्जाम दे दिया, 15 से 18 वाले लड़के, 21 वाले तक लड़के, और पता चला कि आपका अपडेट नहीं हुआ, आपके साथी हैं, पूछो उनको, 2-2, 3-3 साल से एग्जाम दिए हैं, पुराना ही उनका डेटा शो हो रहा है, क्यों? और इसके पीछे की कहानी जब मैं बताऊंगा ना आपको सबूत के साथ में, तब आपको पता चलेगा। इसलिए बोल रहा हूं कि बोलना बंद करो, कमेंट करना बंद करो। आपको हर हफ्ते संडे को हर सवाल का मैं जवाब देता हूं, और आप लोग हमसे बजाय डीजीटी से सवाल करना सीखो। डिफेंड में या गलत में कोई कमेंट ना करो मेरे भाई, लेने के देने पड़ जाएंगे, मैं इतना बता दे रहा हूं। आपको ही उल्टा पड़ जाएगा गलत कमेंट करोगे तो। -1 का क्या होगा? -1 का मैंने बता दिया कि -1 का सबसे ज्यादा जिम्मेदार 2 आदमी हुए हैं, ITI और नोडल। 70%, 35 ये 35 वो, और 30% डीजीटी की गलती है। डीजीटी भी धुला नहीं है, और डीजीटी का पक्ष कर रहा हूं मैं, हालांकि डीजीटी नहीं, एग्जाम एजेंसी, पर एग्जाम एजेंसी किसके अंडर में है? वो डीजीटी के अंदर में है। तो उनके लिए भी क्या है, जो भी -1 वाले आए हैं उनके लिए भी मैं बताऊंगा, खुलासा करूंगा कि क्या हो रहा है, उनका क्या कारण है, तो आपको पता चल जाएगा। और आपको मैं बता रहा हूं सबसे ज्यादा -1 हुआ है आपके जहां आपने पढ़ा है वहां और नोडल में, ठीक है। 12 मार्च को ईडी प्रैक्टिकल का रिजल्ट कब तक में अपडेट होगा, इसी में -1 वाले आ रहे हैं, इसी में -1 वाले आ रहे हैं कि जो ईडी प्रैक्टिकल का रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ, -1 आ रहा है। मैंने बताया था, खुलासा भी किया था, अभी और खुलासा करूंगा। जो प्रोमो आपने देखा, अभी और खुलासा होगा, तब आपको पता चलेगा कि उसमें क्या किया गया है। मैंने दिखाया था झारखंड और बिहार का दिखाया था, वहां क्या किया गया था, वहां परीक्षा ले लिया गया, बिना परीक्षा के परीक्षा ले लिया गया। जहां नंबर चढ़ाना था वहां नंबर नहीं चढ़ाए, वहां बैठे रहे नोडल के अधिकारी कि हाँ नंबर आएगा बाबू, नंबर आएगा, हम चढ़ा देंगे। यूपी के अधिकारी बैठे रहे, SCBT में चढ़ा दिए, NCBT में चढ़ाए नहीं। अरे भैया सुनोगे ना, हाथ पैर कांपने लगेंगे आपको। और मैं पिछले 1 हफ्ते से, मैं डायबिटिक वाला आदमी, मेरे को 450 डायबिटिक है, मेरे से बोला नहीं जा रहा, मेरा हाथ पैर कब रहा है, मेरे को पसीना आ रहा है, मैं इतना टेबलेट खाया हूं, मेरे को बुखार है।
102 से 103 डिग्री फीवर है मेरे को, पर मेरे को 100 दिखाना बहुत जरूरी था। पसीना से नहा रहा हूं मैं, हाथ पैर मेरे कप रहे हैं। वो जो मैं देखा हूं, जो मैंने रिकॉर्ड किया है, बता नहीं सकता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट रिजल्ट अपडेट होगा कि नहीं होगा, आप ऐसा करिएगा कि कल का वीडियो में देख लीजिएगा। एक राहुल कुमार मेहता है, उन्होंने मैसेज किया है, आरटीआई लगाया था, उनका रिजल्ट अपडेट हो गया है, झारखंड के हैं। कल के मैसेज में देख लीजिएगा कि राहुल कुमार मेहता कौन है, उसने लिखा हुआ है। उसको मैंने जैसे बोला था वैसे वैसे किया उसने, और उसको सारी चीज़ें निकल आई। और उससे बात भी कर लेना मैसेज में कि भाई तूने क्या किया था। उसने शायद लिखा भी हुआ है कि मैंने आरटीआई लगाई थी, फिर नोडल में गया, लड़ा झगड़ा, और उस लड़के से पूछना कि कब का था, उसका दिसंबर, वो 21 दिसंबर को एग्जाम दिया था, और उसका अभी 6 महीने के बाद आया है रिजल्ट, अपडेट कर हुआ है। लड़ा गया तब जाकर के उसका अपडेट हुआ। जैसे मैंने बताया वैसे उसने फॉलो किया। ठीक है, 23 नंबर जो पाए हैं उनको ग्रेस मार्क्स, कैसे लॉजिक वाली बात करते हो आप। कल आप 23 नंबर 24 नंबर तक का जो एक नियम होता है उसी तक जाइएगा ना। 23 वाले को फिर कल वो 22 वाला, फिर वो 20 वाला, 21 वाला, सब कोई वो होंगे। भैया आप सप्लीमेंट्री आओगे, एक बात हो गई, क्या बार बार मैसेज करना, क्या पूछना है आपको। एक लड़का कह रहा था कि सर 23 नंबर दिलवा दो, नहीं तो मैं सब्सक्राइबर कम कर दूंगा और चैनल नहीं देखूंगा। भैया तेरे से हाथ जोड़ रहा हूँ, सबसे पहले तू अनसब्सक्राइब करके निकल जा, मेरे को नहीं चाहिए। और तू सबको बोलना कि निकल जाएं जो तेरे होंगे भाई ऐसे वाले, कि 23 नंबर वालों के लिए मैं वो करूं। जब मैं आवाज़ उठा रहा था कि प्रैक्टिकल परीक्षा के बेस पे सबको पास कर दिया जाए, तब एक भी लड़के ने नहीं उठे, 1-2 लड़के उठे, बस हो गया। कितने लड़के उठे थे ईडी में वो करने के लिए, 4-4 हज़ार लड़के एक साथ मैसेज करते थे। देख लेना मेरा शो, 200-200, 250-250 लड़के मैसेज करते थे। और जैसे जैसे बोला हूँ तैसे तैसे मेल किए तो आवाज़ की तो उठे। 2-3 लड़कों का आप लोग बोलते हो, आपके साथ में आपके स्टूडेंट साथ में नहीं दे रहा है, वो जानता है, वो कहता भी है। वो कई लड़के मेरे को फ़ोन करके कहते हैं कि सर वो पागल आदमी है, वो 23 नंबर का मांग रहा है। सर हम भी तो 23 नंबर पाए हैं, हम तो सर सप्लीमेंट्री का एग्जाम देंगे, हमको नहीं चाहिए सर 23 नंबर में हम पास भी हो जाएंगे तो क्या होंगे। सेम चीज़ हो रहा है, प्रैक्टिकल बेस पे पास किया जाए। प्रैक्टिकल बेस पे पास नहीं होते। जब था करने का था तब आप सो रहे थे, अब आप अकेले झंडा उठा रहे हो। अब सर्टिफिकेट तभी मिलता है जब आप एग्जाम देते हो, तभी मिलता है, उसके पहले नहीं मिलता, ये आपको लिख लीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप, और दूसरी बात एक और है कि ग्रीवांसेस वाला, ग्रीवांसेस का भी मैंने बता दिया है आपको कि ग्रीवांसेस का मतलब क्या होता है और कब आएगा रिजल्ट, जब तक सही डेटा नहीं पहुंचता है। और ग्रीवांसेस में मैंने क्या बोला कि आरटीआई क्यों नहीं लगाए। अब आपके पास टाइम नहीं, मैं बताऊं, मेरे पास 100 से 125 या 126 लड़कों ने आरटीआई लगाया था, उसमें से 10 या 15% ऐसे बच्चे बचे होंगे कि जो संतुष्ट नहीं है जवाब से, या जिनका जवाब नहीं आया। बाकी का जवाब आ गया और संतुष्ट हो गए। उनका जवाब आ गया कि भैया आपके आईटीआई वाले ने नहीं कॉपी पहुंचाई, नंबर नहीं पहुंचाई, स्टेट ने नहीं पहुंचाया, नोडल ने नहीं पहुंचाया, आपका नंबर अपडेट इसलिए नहीं हुआ कि आपका नंबर इसलिए नहीं अपडेट हुआ कि आपके आईटीआई वाले ने आपका एलिजिबिलिटी नहीं की थी, आपकी अटेंडेंस नहीं लगाई थी। आ गया प्रोफाइल का कि आपके जो प्रोफाइल में डॉक्यूमेंट जमा थे वो डॉक्यूमेंट सही रूप से नहीं अप्रूवल हुए हैं, नहीं किया गया है, नहीं आया है, ठीक है ना, जो डॉक्यूमेंट लगने हैं वो नहीं आई है। मार्कशीट में हो गया कि मार्कशीट में आपकी ये दिक्कत बैठी हुई है, आप ये करो, उनको सबको मैसेज पहुंच चुका है। 15 से 20% ऐसे लड़के हैं, हमने लगाया था, आज हमारे पास आंकड़े नहीं है, नहीं तो मैं तो आंकड़े दिखा देता। करीबन 80 से 85 लड़कों को जवाब में संतुष्ट हो गए हैं। 25 से 30, 35, 40 लड़के ऐसे हैं कि जो अभी वेट कर रहे हैं, और 30 तारीख तक उनका 1 महीने की डेट होती है, 1 महीने के अंदर आरटीआई का जवाब आता है। एक लड़का बोल रहा था, वो क्या नाम है उसका, नाम है मैं भूल गया, कि वो ग्रेस मार्क्स नहीं मिल रहा है, ऐसे में क्या होगा, आप बोल रहे थे कि ग्रेस मार्क्स मिलेगा। उसको डीजीटी ने फोन करके बता दिया, बताइए कि आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा इस कारण से। अब वो लगा हुआ है कि हमको क्यों नहीं मिल रहा है ग्रेस मार्क्स। भैया जब तुमको ईडी, जब आपको डीजीटी ने जब फोन करके बता दिया है आपको, और आप उसको सवाल को जवाब में नहीं तब्दील कर पाए, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं थोड़ी लड़ सकता हूं, कितना लड़ूं। आपके पास नंबर है, आपके पास सब है, अब उसने हड़का दिया तो ये लड़का चुप हो गया। अरे भाई तुम जवाब से नहीं संतुष्ट हो तो दूसरा लगा दो आप फटाक से।
आपको दूसरा तीसरी अपील की वो मिलती है। और जो नहीं लगाए हो आरटीआई, मेहनत नहीं किए हो, घर पे बैठे हो शांति के साथ, तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब एक लड़के का मैं मैसेज सुना देता हूं, ये जान लीजिए, आप लोग सुन लीजिए, फिर इसके बाद जय 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 श्री राम होता। चलिए सुन लेते हैं। पता था कि सब ये मानते थे कि यार ये बच्चे हैं, चलो रिजल्ट नहीं आया है तो छोड़ दो, जाने दो, क्या करना है। अब तुमने कितनी आरटीआई लगाई? 2 लगाए थे सर। कहाँ कहाँ लगाया? एक अपने कॉलेज के ऊपर और एक तो जो स्टेट नोडल है वहाँ पे। माने कितनी बड़ी हिम्मत तुमने लगाई कि कॉलेज के ऊपर लगा दिया, है ना? जी सर, जी। मैं कह रहा हूँ डरना बंद करो। आज एक चीज मेरे को समझा दो, आज एक आईटीआई वाला तुमको दबा दिया, कल जहाँ काम करोगे वो दबाएगा, परसों पड़ोसी दबाएगा, तो क्या जिंदगी भर हम दबते रहेंगे? अगर आप गलत नहीं हो तो आपको कोई नहीं दबा सकता है। जी सर, बिल्कुल। मैं यही चिल्ला रहा हूँ। एक चीज और सर जी, एक चीज और सर कि जैसे मैं पेमेंट, जैसे सीबीटी का पेमेंट कर दिया था अपना कॉलेज को, तो पेमेंट कर देने के बावजूद भी जो है मेरा आईटीआई के द्वारा पैसा जमा नहीं किया था, तो मैं दोबारा जब रिजल्ट चेक कर रहा था तो उसमें पेमेंट करने के लिए बोल रहा था। हाँ। तो पेमेंट करने के लिए बोल रहा था, तो हम सर को बोल रहे कि यार तुम 400 रुपए फिर से नहीं अपना से नहीं कर सकते हो, तुम खुद से भी कर सकते हो। हम बोले सर हम खुद से क्यों करेंगे, जब हम आपको पैसा दे चुके हैं ऑलरेडी, तो हम फिर से क्यों करेंगे पेमेंट। तो फिर वहाँ पे गए तो बोले कि अच्छा ठीक है कि आपका पैसा मेरे पास निकल रहा है कि मेरा पैसा आपके पास निकल रहा है, थोड़ा जांच कर लेते हैं उसके बाद देंगे। हम बोले नहीं सर, आप बाद में जांच कीजिएगा, पहले आप हमको पैसा दीजिए, आप नहीं तो खुद से पेमेंट कीजिए, उसके बाद आपको जो हिसाब करना होगा करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आधा घंटा लगभग रुके वहाँ पे, चेक उक अपना सिस्टम में किए, हर चीज किए, उसके बाद 400 लौटा है तुरंत पैसा सीबीटी का, और फिर हम उसी दिन अपना से खुद से पेमेंट किए, तब जाके अपडेट हुआ वही 15 दिन बाद। चलो ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा था, मैं तो ये बताया था कि आप लोगों को पैसा भरने के लिए आएगा ऑप्शन। तो अब ये कॉलेज वाले क्या कहते हैं, अब तुमको ये हो गया, उजागर हो गया ना कि जब तुम लोग कहते हो कि फीस भर गया, फीस भी नहीं भरी है ना। अब तुम लोग ही उजागर करते हो, तुम लोग ही चीज़ों को बताते हो, सब चीज़ों को, और यही चीज़ें हैं। अब तुम्हारा बताओ, कल रिजल्ट आ गया, कल रिजल्ट तुम्हारा अपडेट हो गया, बहुत बढ़िया। कहाँ के हो तुम बेटे? बिहार के हो ना? जी सर, मैं झारखंड से हूँ सर, झारखंड। बहुत ज़्यादा झारखंड में तुम्हारे, और बिहार और यूपी और राजस्थान से तो मेरा सर दुखने लगा है कसम से। इतने लड़कों को, लाखों लड़के हैं यार, लाखों लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है यार। बहुत हौसला मिलता है बेटा, बहुत हौसला मिलता है तुम्हारे, उसको मैं बताऊंगा। और तुमको क्या बोलना है, लड़कों को क्या बोलना है ये बताओ। अगर तुमको बोलना है तो बताओ, मैं शो में दिखाऊंगा। जो बोलना है लड़कों को बोलो आप। जी सर, मैं लड़के लोग को यही बोलना चाहूंगा कि जैसे सर किसी भी लड़का को परेशानी है, जिस चीज का परेशानी है, उसके पीछे एकदम जीव जान से लगना चाहिए, और बिना लगे हुए कुछ होना नहीं है सर। सही बात है। और जहाँ तक जितना कोशिश हो सके, जितना से ज्यादा हो सके कोशिश अपना पूरा, जब लड़का लोग जब एग्जाम दिया है, हर चीज जब सही है तो जीव जान लगा के लड़े, कोई दिक्कत बिल्कुल अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, किसी के भरोसे, किसी के कंधे में रख के बंदूक नहीं चला सकते हो। और मेरे शो का मतलब ही ये था कि तुम लोग जाग जाओ, अपने अधिकार जान जाओ, मैं वापस चला जाऊंगा, मैं शो बंद कर दूंगा, मैं सिर्फ जगाने आया हूँ। शो बंद मत कीजिएगा सर, कुछ जो जैसे जॉब के रिलेटिव और अप्रेंटिस के रिलेटिव जो भी जैसे अच्छा जो न्यूज आता है सर, उसको भी दिखाइए। नहीं, दिखाएंगे बेटा, टास्क पूरा कर ले, दिखाएंगे। हौसला तो तुम ही लोगों से मिलता है। देखो, अब तुम्हारा ये न्यूज जाएगा तो बहुत सारे लोगों को हौसला मिलेगा कि तुमने कितनी लड़ाई लड़ी है। कॉलेज के ऊपर तक आरटीआई लगा दी। बहुत सारे कॉलेज वाले डांट देते हैं तो लड़के भाग जाते हैं, डर जाते हैं। डरोगे, कब तक डरोगे आप लोग? जी सर, मैं दिसंबर में 12 दिसंबर को ईडी का एग्जाम दिया था। बताओ आप। कल के डेट में एग्जाम का रिजल्ट आया। कितना पेशेंस रखे हो तुम? 6-7 महीने। मेरा सेशन भी 19-21 सेशन था। सोचो। और यहाँ कल परीक्षा दिए वो आज रिजल्ट मांगने लगते हैं। सर उसके लिए तो टाइम।
इस मैसेज को सुनने के बाद, इस लड़के की आप बीती सुनने के बाद, हमको लगता है कि अब आपके पास कोई सवाल नहीं होंगे। जवाब मिल गया होगा आपको, सारे जवाब मिल गए हों, चाहे वो सप्लीमेंट्री को लेकर के हो, चाहे जहाँ तक के लेकर के। इससे बड़ा सबूत नहीं दे सकता हूँ। और कल अगर मेरी तबीयत सही रही और शूटिंग हुई तो मैं आपको ITI का सबसे बड़ा खुलासा दिखाऊंगा, और उसके आगे दिखाऊंगा कि ITI से अगला शो बनेगा जो कि ITI से क्यों स्टूडेंटों का मोह भंग हो रहा है। ये DGT के ऊपर बात बताऊंगा कि क्यों ITI से मोह भंग हो रहा है लड़कों को। ये प्रेशर डालूंगा उनके ऊपर ताकि जल्दी कार्रवाई करें। तीसरा दिखाऊंगा कि क्या DGT ITI को बंद करना चाहती है। ये 3-4 शो जो चलेंगे ना, तहलका मच जाएगा बॉस, देखते रहिएगा। और आप लोगों से अनुरोध है कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ, विश्वास करिए। और सबूत लड़के खुद देते हैं, सबूत DGT खुद देती है, सबूत नोडल खुद देता है, सबूत ITI वाले खुद देते हैं। सब साथ में है मेरे, कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। लेकिन जो गलत है तो गलत है, और गलत को मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे को बहुत सारी गालियाँ मिलती हैं, मुझको धमकियाँ मिलती हैं, मेरी तबीयत ख़राब है, तब भी मैं ये शो बनाता हूँ आपके हित के लिए, क्योंकि मेरी हर खबर असर करती है और मुझको फिक्र है आपकी, क्योंकि आप मेरे अपने हो, चाहे वो ITI वाला हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे नोडल हो, चाहे स्टेट हो, चाहे DGT हो, सब एक परिवार है। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान दीजिएगा और ITI टॉक शो पे ऐसे प्रेम बनाए रहिएगा, वीडियो शेयर करिएगा ताकि जानकारी हो जाए। कई लड़के अभी नए नए आए हैं जो बोल रहे हैं कि सर हम ग्रीवांसेस नहीं डाल पाए हैं, हम RTI नहीं लगा पाए हैं, हम अब क्या करें। तो उनके लिए बोल रहा हूँ कि ताकि सब जगह जो शेयर होगा तो लोगों को पता चलना चाहिए, ठीक है ना। बाकी लोग क्या दिखाते हैं इससे मेरे को मतलब नहीं है। आप अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा और ये ITI टॉक शो देखते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।